गुरु विज्ञान और राजस्थानी म्यूजिक। हरि ओम। सतगुरुदेवाय नमः। ईश्वर भक्ति के बिगड़ मनुष्य जलहीन बादल के समान है। ईश्वर भक्ति के बिगड़ प्राणी पशु की भांति प्रारब्ध फल सुख दुख भोग करके आखिर मर जाता है और मर करके फिर जन्म लेता है। इस प्रकार से बार बार जन्मता रहता है और मरता रहता है, नीच से नीच योनियों में भटकता रहता है, दुर्गति को प्राप्त होता रहता है। अतः मनुष्य को, प्राणी को ईश्वर की भक्ति करना जरूरी है, गुरु भक्ति करना जरूरी है। गुरु भक्ति के बिगड़ मनुष्य इस भवसागर से पार नहीं हो सकता है। भक्ति के द्वारा ही हम हमारे पूर्व जन्मों के पाप संस्कारों से निवृत्त हो सकते हैं, दुखों से मुक्त हो सकते हैं और परम धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। अतः भक्ति करना जरूरी है। जो मनुष्य ईश्वर भक्ति नहीं करता है, गुरु भक्ति नहीं करता है, उसका जीवन बेकार है और वो अज्ञानता के कारण अपने इस मनुष्य जीवन को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। गुरु के बिगड़ कौन ज्ञान करवावे। अतः वो अज्ञानता के कारण केवल पेट भरने को ही सबसे बड़ा मानते, सब कुछ समझता है। सजनों, पेट भरना कोई बड़ी बात नहीं है। पेट तो चींटी से लेकर के हाथी तक सभी प्राणी पशु पक्षी भरते हैं और अपनी अपनी जगह सब मस्त भी रहते हैं। देखिए, जो मानव कर रहा है वो जानवर भी कर रहे हैं, पशु पक्षी भी कर रहे हैं। मनुष्य भोग विलास करता है, पशु पक्षी भी करते हैं और संतान उत्पन्न करके उसका पालन भी करते हैं। बड़े होने पर वो पशु पक्षी अपने संतान से मोह त्याग करके अलग हो जाते हैं, परंतु मनुष्य में ऐसा नहीं है। वो तो अपनी संतान की कमाई खाने के चक्कर में रहता है और बुढ़ापे में सेवा कराने की भावना रखता है, मोह में फंसा रहता है। परंतु आज इस कलयुग के अंदर अपनी खुद की संतान भी सेवा नहीं करती है, अलग हो जाती है। देखिए, इन पशु पक्षियों में एक विशेषता और है, वो मनुष्य से भी बहुत श्रेष्ठ है। वो क्या है? 1 वर्ष या 6 महीने के अंदर पशु पक्षी रति भोग करते हैं और जब नारी के गर्भवास रह जाता है, ये पशु पक्षी उसकी तरफ देखते भी नहीं है। कितना अच्छा इनका स्वभाव है। क्या ऐसा इस मनुष्य का है? मेरे विचारों से कदापि नहीं। और ऐसा स्वभाव यदि किसी मानव का है, वो महान पुरुष है, संत है, शक्तिशाली है, बलवान है और बुद्धि जीव है। मनुष्य में तो ऐसे कोई बिरले ही पाए जाते हैं। देखिए, यदि कोई है और उसकी यदि संतान भी होती है तो वो भी शक्तिशाली, बलवान और बुद्धिमानी होती है। तो सजनों, ये पेट भरना, भोग भोगना ये कोई बड़ी बात नहीं है। मनुष्य जीवन में तो बड़ी बात ईश्वर भजन करना ही है, जिससे अपना उद्धार होवे। परंतु बहुत से व्यक्ति अज्ञानता के कारण कहते हैं कि भाई मैं तो बड़ा धनवान हूँ, पैसे वाला हूँ। प्यारे सजनों, धन दौलत खजाना पैसे ये तो हर किसी के पास हो सकती है और जाते भी टाइम नहीं लगता है। कई कहता है, बहुत से कह देते हैं कि मैं बड़ा परिवार वाला हूँ,
जरा विचार कीजिए। राजा सगड़ के कहते हैं कि 60,000 पुत्र थे। विचारों से तो सत्य ज्ञान पर ले जाए तो ये असंभव है, लेकिन मान लेते हैं कि 60,000 पुत्र थे। लेकिन हुआ क्या उनका? एक साथ मरे, एक साथ ढेरी हो गई। कहाँ गया वो घमंड? बेकार रहा। कोई कहता है मैं बड़ा शक्तिशाली हूँ, मेरे से भी सब डरते हैं, से मेरी खुशामदी करते हैं, मेरी बराबरी कोई कर नहीं सकता है। जरा विचार कीजिए। लंकापति रावण, कंसराज, शिशुपाल, बाणासुर, कालनेमी, भौमासुर, महिषासुर, शंख, अंकद, शंखचूड़ आदि बड़े बड़े महाबली योद्धा इस पृथ्वी पर हुए, और वो सब अपने अभिमान के वश में होकर के भक्ति मार्ग से उल्टा चलते थे, ईश्वर भजन नहीं करते, परमात्मा को तुच्छ समझते, उनसे लड़ाई झगड़ा करते, गलत विचार रखते, द्वेषता रखते। जैसे कौरव और पांडव दोनों भाई भाई थे। पांडव हमारे चैनल धर्मात्मा को थे, सब्सक्राइब छोटा करें परिवार और था, बेल आइकन को जरूर ईश्वर दबाएं। के भक्त थे। धृतराष्ट्र कौरवों का बड़ा कुटुंब था। दोनों के बीच में धर्म और अधर्म का युद्ध हुआ, जिसमें धर्म की विजय हुई, अधर्म की हार हुई। अर्थात ईश्वर के भक्त पांडवों की जीत हुई और ईश्वर के विरोधी कौरवों की हार हुई। सारे कुटुंब का सफाया हुआ, सभी महायोद्धाओं का सफाया हो गया। नाम लेवा पान देवा भी नहीं रहा। कैसे हुआ ये सब? ये सब अपने कर्म के अनुसार ही होता है। कहा भी है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। शुभ कर्मों से सदगति को प्राप्त होता है, और अशुभ कर्मों से दुर्गति को प्राप्त होता है। ऐसे संत महापुरुष वेद शास्त्र भी कहते हैं। अतः हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, हमें ईश्वर भक्ति करके अपना उद्धार करना चाहिए। परंतु कैसे होवे हमारा उद्धार? देखिए, आत्म उद्धार के लिए सर्वप्रथम अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनकी आशीष लेनी चाहिए। उनकी आशीष से ही हमारा सब मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। फिर सतगुरु की शरण में जाकर के सद उपदेश लेना चाहिए, और गुरु की बतलाई हुई युक्ति से ईश्वर भजन करने चाहिए, ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, संध्या स्मरण करना चाहिए। आप निश्चित मानिए आपका सहज कल्याण है। तो मैं सभी गृहस्थियों से, माता और बहनों से कहना है कि वो अपनी संतान को धर्म मार्ग की कथाएं सुनाए, विद्या पढ़ाए, शुभ कर्मों का मार्ग बताए, जिससे लड़का हो चाहे लड़की हो, बड़े होने पर वो सब अपने अपने धर्म मार्ग पर चल करके अपना जीवन सफल बना सके। ये कलयुग है, इसमें अनपढ़ किसी को नहीं रहना है। माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने संतान को विद्या पढ़ाए, समय पर शादी विवाह करे, उसको रोजगार धंधे में लगावे, और सतगुरु के आश्रम पर भेज करके उसको ब्रह्म विद्या भी सिखाए। ये माता पिता का कर्तव्य है। अब गृहस्थी को, माता पिता गृहस्थी होते, अपन भी हैं, गृहस्थी को अन्न और धन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दान देना, पुण्य करना, ब्रह्म भोज करना, अतिथि का सत्कार करना, गरीबों की सेवा करना, सत्संग करना, इन सब के लिए धन की और अन्न की जरूरत होती है। गृहस्थी के लिए दान पुण्य यज्ञ करना जरूरी है। जो व्यक्ति बिना दान पुण्य बिना यज्ञ किए अन्न खाता है,
पाप को ही तो खाता है। तो हमें पाप को तो नहीं खाना है, तो फिर क्या करना चाहिए? मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करके धन कमाना जरूरी है। तो हमें आलस त्याग करके भरपूर मेहनत करके हम पहले धन कमाए, और उस कमाए हुए धन से सर्वप्रथम तो अपने माता पिता की सेवा करें। जितना हो सके उतना, इतनी सेवा करें, इतनी सेवा करें, इतना धन सेवा में खर्च करें कि वो संतुष्ट हो जाए। उसके बाद में यथाशक्ति गुरुजनों, ब्राह्मणों और गरीबों की सेवा में लगाए। यहाँ पर मैं जातिवाद ब्राह्मण के लिए नहीं बोल रहा हूँ। कर्मवाद ब्राह्मण, जाति कोई भी हो, लेकिन कर्मों से यदि ब्राह्मण हो उसका हमें सम्मान करना चाहिए। धन खर्च करे, घर पर आए हुए अतिथि का भी यथाशक्ति उस धन में से खर्च करे, फिर बचे हुए धन से अपना जीवन यापन करे। परंतु याद रहे, ईश्वर भक्ति करना नहीं भूले। ईश्वर भक्ति से ही हमारा उद्धार हो सकता है। इस मनुष्य जीवन में ईश्वर भक्ति के अलावा बढ़ करके कोई वस्तु नहीं है। हमें भक्ति करने के लिए ही ये मनुष्य तन मिला है। तो हमें जरूर निश्चिंत होकर के भक्ति करनी चाहिए। यही इस मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य है, जिससे 84 छूट जाएगी और परम धाम को हम प्राप्त हो जाएंगे, आवागमन से रहित हो जाएंगे। अतः उपरोक्त विषयों के नियमों का पालन करते हुए भक्ति करे, अपने जीवन में उतारे। यह कलयुग है। कलयुग की लीला बड़ी विचित्र है। देखिए, ये कलयुग की माया बड़े बड़े राजा महाराजा साधु संतों की बुद्धि को भी ये विचलित कर देती है और उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करके अन्याय के मार्ग में लगा देती है। अतः ऐसे बुद्धि भ्रष्ट लोगों की संगति हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे ऐसे राजद्रोही भक्तिमंद ये लोग जो है, आप स्वयं तो गोता लगाते लगाते इस संसार में डूब ही जाएंगे, परंतु वो दूसरों को भी डुबो देंगे। तो हमें अच्छे महापुरुषों की संगति करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए और ईश्वर भक्ति करनी चाहिए। और सबसे श्रेष्ठ संतों महंतों की तो सेवा करनी चाहिए, लेकिन अपने जो गुरु महाराज है उनके वचनों का जरूर हमें ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे ढोंगी व्यक्ति मेरे जैसे कुछ शास्त्र पढ़ लिया, पहले वस्त्र धारण कर लिए, कुछ भजन कीर्तन सीख लिया और बन गए महाराज, जो चेले मोन करके अपने परिवार का पालन करते हैं, भरण पोषण करते हैं, जनता को मोन करके वो खाते रहते हैं। सत्संग में जाते हैं, आसन लगा करके बैठते हैं, दूसरों को तुच्छ समझते हैं। सत्संग में बैठ करके संतजनों को, जिज्ञासु जनों को ज्ञान सुनाते हैं, पर वचन करते हैं ऐसा ज्ञान कि कोई समझ ना पावे। 4 बजते हैं, मनमानी भेंट लेते हैं, देते हैं चल, सार कुछ नहीं निकल पाता है। ऐसे बुद्धिभ्रष्ट घमंडी की संगति हमें न करके अपने जो गुरु महाराज है, जो हमें शब्द सुनाया है, उस शब्द का नियम अनुसार अपने धर्म मार्ग में रखते हुए उसका ध्यान करना चाहिए। गुरु महाराज ने जो शब्द दिया उसका स्मरण करना चाहिए। आप निश्चित मानिए आपका सहज कल्याण है। हरि ओम। बोले सतगुरु महाराज की जय।